सक्सेस किड। इस बच्चे को तो आप बहुत सारे मीम पे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। कैसे इस मीम की वजह से इसके पिताजी अब जिंदा है, वरना बहुत पहले ही उनका देहांत हो जाता और पूरा फैमिली भी खत्म हो जाता। पर इस बच्चे की मीम ने उन सबको बचा लिया। आखिर कैसे? क्योंकि इसके पीछे का सच्चाई कुछ और ही है। शुरू से शुरू करते हुए इस बंदे का, या इस बच्चे का कह लो, नाम है सैमी ग्राइनर और अभी इसका उम्र है सिर्फ 16 साल। ये फ्लोरिडा यूएस में रहता है। ये सब शुरू हुआ था 2007 में, जब इसका मम्मी लैनी ग्रीनर ने ये फोटो कैप्चर किया था, जब उनका बेटा बीच पे ऐसे रेत को खाने की कोशिश कर रहा था और सैमी का उम्र था तब सिर्फ 11 महीना। लैनी ने नया कैमरा खरीदा था और ऐसे रैंडमली फोटो कैप्चर कर रहे थे। फिर लैनी ने उनके पर्सनल फ्लिकर अकाउंट पे अपलोड किया था और 1-2 दिन के अंदर ही उस फोटो में 200 से ज्यादा रिएक्शंस आ गए थे। फिर 2008 में किसी ने उस फोटो को यूज किया एक टूटे हुए सैंड कासल वाले बैकग्राउंड पिक्चर के साथ विद आई हेट सैंड कासल कैप्शंस। पर सन 2008 में मीम वगैरह ज्यादा पॉपुलर नहीं था, पर लोगों को ये पसंद आया। पर उसकी मम्मी लैनी को ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि सैमी को तो सैंड कासल पसंद था और ये काइंड ऑफ बुलिंग है हिज मदर से। फिर 2010 में किसी ने ये पिक्चर पोस्ट किया सक्सेस किड कैप्शन के साथ और वो वायरल हो गया बहुत तेजी से। और फिर जैसे ही वायरल हुआ तब इस पिक्चर को यूज करके अलग अलग मीम बनने लगे और ये बहुत ड्रास्टिकली वायरल हो रहा था। और इसके पेरेंट्स सक्सेस किड के कैप्शन से काफी खुश थे, क्योंकि ये किड जब पैदा हुआ था तब ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं था उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सैम प्रीमैच्योरली पैदा हुआ था और जन्म होने के सिर्फ 6 हफ्ते के बाद ही उसका सर्जरी हुआ था। तो उनके पेरेंट्स के लिए ये सक्सेस किड का मीम बहुत ही इंस्पिरेशनल था। फिर जल्दी ही ये पिक्चर हर जगह पे फैल गया। एडवर्टाइजिंग, बैनर, सुपर बाउल कमर्शियल, व्हाइट हाउस के ट्विटर पोस्ट में, न्यूज़पेपर में, एवरीवेयर। हालांकि इस फोटो का कुछ मिसयूज भी हुआ। फिर सन 2012 में इसके पेरेंट्स जस्टिन और लैनी ग्रीनर ने एक कन्वर्सेशन में बताया कि इंटरनेट में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, खास करके ऐसे किसी मीम पे तो बिल्कुल भी नहीं। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे मीम कैरेक्टर के पीछे का सच्चाई क्या है। तुम यूं मान लो कि अगर तुम्हारे फोटो लेके किसी ने कहीं पे भी चिपका के किसी गंदे कैप्शन के साथ कोई अगर तुम्हारे बिना किसी परमिशन के ऐसे ही इंटरनेट पे स्प्रेड करने लगे, तो उससे तुम्हें बुरा तो लगेगा ही ना, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगेगा, है ना। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे इन कैरेक्टर के पीछे का सच्चाई। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस मीम ने इनके पिताजी जस्टिन ग्राइनर की जान बचाई। सन 2015 में जस्टिन को पता चला उनको क्रायोनिक किडनी डिजीज हुआ है और सिर्फ किडनी का 20% हिस्सा ही ठीक ठाक बचा हुआ है और वो 6 साल से डायलिसिस में थे और तब किडनी ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी, वरना उनका देहांत हो जाता। और इन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं था कि इसे मुमकिन कर पाए। इसके लिए करीब $75,000 की जरूरत थी, जो भारतीय रुपए में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा होता है। और ऐसे हालात में लैनी ने सोचा कि क्यों ना इस सक्सेस किड नाम से एक कैंपेन चलाया जाए और उसे फंड रेज किया जाए, क्योंकि ये सक्सेस किड का कैप्शन उनके पेरेंट्स को भी काफी पसंद आया था। तो लैनी ने 12 अप्रैल 2015 को ट्विटर में ये ट्वीट किया, सब कुछ मेंशन करते हुए, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और इनिशियली कुछ पब्लिकेशन ने इन्हें रीट्वीट भी किया। एंड विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द GoFundMe campaign being posted, it received donation of nearly $9,000 from nearly 300 people. फिर इसे रेडिट में भी डाला गया और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने भी इसे कवर किया और इवेंचुअली $83,000 फंड रेज हुआ कुछ ही दिन के अंदर अंदर। और जस्टिन का सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ और सर्जरी भी सही से हो गया और इवेंचुअली वो घर वापस आके ठीक होके। तो ऐसे ही इस मीम ने इसके पिताजी का जान बचाया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ऐसे मीम्स को सिर्फ गंदे कैप्शन के साथ पोस्ट करने के अलावा भी काफी कुछ अच्छा काम भी किया जा सकता है इसके मदद से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। गुड बाय एंड जय हिंद।